जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी प्रिय भक्तों का इस वीडियो में यूट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी भक्तों का। जैसे कि गुरुदेव देवकीनंदन ठाकुर जी के परम भक्त परम शिष्य चाहने वाले इस वीडियो को बहुत प्रेम भाव से सुने। गुरुदेव जैसे मुखारविंद से पावन कथा का आनंद दे रहे हैं सभी प्रिय भक्तों को। आनंद में सभी भक्त झूम रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं हमारे ठाकुर जी का। और प्रेमानंद महाराज जी हुए या देवकीनंदन ठाकुर जी हुए, अनिरुद्धाचार्य जी हुए, वृंदावन के रहने वाले महापुरुष और महाज्ञानी श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार जो उनके स्वयं उनके अंदर है वो सभी भक्तों को रसपान करा रहे हैं। ठाकुर जी की कभी कभी लीलाएं सुनते हैं तो ऐसा विचार होता है, जब लीलाओं में इतना परम आनंद है तो सोचो उस पल का क्या आनंद होगा जिस पल ये सारी लीलाएं साक्षात ठाकुर जी कर रहे थे। बहुत भाग्यशाली गोपियाँ हैं, बहुत भाग्यशाली ब्रज की माटी है जो कान्हा के चरणों में लगी होगी। बहुत ही सुंदर दृश्य यह होगा जब देवकीनंदन ठाकुर जी राधा रानी सरकार के ठाकुर जी की नटखट लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है अभी रूह वहाँ चली जाए उस लीलाओं में। तो ऐसे पावन रसपान इतनी मिठास से कथा गाने वाले हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी भी हैं जो अपनी मुखारविंद से अपनी वाणी से सभी भक्तों को बहुत ज़्यादा मोहित करते हैं। इनकी कथा सुनकर हर भक्त के हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। जो भक्त नास्तिक होते हैं वो कथा सुनकर आस्तिक में आ जाते हैं। और परम संत परम गुरु वही है जो नास्तिक से आस्तिक बना दे, परमात्मा से जोड़ दे। परमात्मा से जुड़ना एक परम सौभाग्य की बात है और भक्ति हमें मिलना उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा होता है परमात्मा से जोड़ने वाला गुरु। गुरु को भूले तो परमात्मा को तुम कभी भी भूल सकते हो, लेकिन जिसके कारण परमात्मा मिले उन गुरु को नहीं भूले तो परमात्मा को कभी नहीं भूल सकते। और मात्र गुरु भी हमें तभी मिलते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है। महासंत तभी मिलते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है। भक्ति भी तभी मिलती है जब परमात्मा की कृपा होती है। यदि विश्वास दृढ़ है भक्तों का तो परमात्मा ज़रूर एक न एक दिन अपने योर बुला ही लेते हैं। और विश्वास से ही केवल भगवान प्राप्त होते हैं। और जैसे कि प्रहलाद जी को विश्वास था कि मेरे विष्णु भगवान इस खम्भे में हैं, तो विश्वास के खातिर, भक्त के खातिर, प्रहलाद जी के खातिर अपने उसी खम्भे में से प्रकट होना पड़ा प्रभु को और हिरण्यकश्यप का धर फाड़ा। और यहाँ तक कि हमारे मीराबाई जो प्रेम राधा रानी सरकार करती थी और प्रेम के आधार पर हमारे ठाकुर जी उनके साथ साथ हमेशा 24 घंटे आठों पहर रहते थे और हृदय राधा रानी का और कृष्ण का एक है। ऐसे ही मीरा राधा रानी सरकार की तरफ प्रीत मीरा ने लगाई। आज मीरा की कोई संतान नहीं है लेकिन मीरा का नाम है। और जब भी श्रीमद् भागवत कथा होती है मीरा का जिक्र किया जाता है। और मीरा ने भी राधा रानी सरकार की तरफ प्रीत लगाई ठाकुर जी से, जो हमेशा विशेष कृपा मीरा जी पर रहती थी। मित्रता में सुदामा जी की तरह इतनी दृढ़ता के बाद भी अपनी भक्ति, अपना विश्वास, अपनी मित्रता कभी नहीं छोड़ी और तीनों लोग का पूरा इतना धनवान बना दिया सुदामा जी को कि मित्रता भी ठाकुर जी ने ऐसे निभाई कि आज भी कहीं भी सुदामा जी का और ठाकुर जी का लीलाएं दिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि बचपन भी जिया तो ऐसे जिया नटखट। हर माँ के लिए कान्हा जी नज़र आते हैं अपने पुत्र में। तो ऐसे ही हमारे जैसे कान्हा जी ने जितना भी जीवन अपने लीलाएं जी हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सभी भक्तों को वर्णन करते हैं गुरुदेव अपने मुखारविंद से। और ये सभी कहते हैं ना, एक चीज़ हर जो संसार में आया है कोई विशेष कारण है। हमारी आत्मा परमात्मा के लिए हमेशा व्याकुल तड़प रहती है। संसार को परमात्मा ने सब कुछ दिया, मानव को बुद्धि और अच्छा तन, अच्छी सोच दी, लेकिन सुख शांति किसी को नहीं दी। और सुख शांति चरणों के नीचे छुपा रखी है ठाकुर जी ने।
जो भक्त ठाकुर के चरणों से जुड़ गया वो परम सुख शांति पा जाता है, अपना कार्य भी करते रहता है और अपने गोविंद का नाम भी रटता रहता है। तो प्रेम से कमेंट में लिख दो हरे